एक और विवाद संसद में गहरा गया। सेंगोल का आपको याद होगा, जब सेंगोल लाया ही गया था संसद में, उस समय भी इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। हालांकि विरोध जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली थी। तमिलनाडु की राजनीति में इसका बड़ा महत्व होता है, सांकेतिक रूप से बहुत ही महत्व है तमिल संस्कृति के लिए। लेकिन आज आर.के. चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बयान, उनकी स्पीकर को चिट्ठी, इसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। उन्होंने कहा कि ये राजदंड है और ये राजतंत्र का प्रतीक है, यहाँ संविधान रखा होना चाहिए, यहाँ सेंगोल नहीं होना चाहिए। इस पर अन्य बयान तो नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया विपक्ष पर वार करने का। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा समाजवादी ये भारत के गौरव का, हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर सियासत गरमा रही है। इस पर चिराग पासवान का भी बयान आया। तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा बयान नहीं दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी कहते हैं कि इन लोगों को हर बात पे हंगामा करना है, यही ऐसी ही कुछ बात चिराग पासवान ने कही है। लेकिन राजदंड जिसको कहा जा रहा है वो सेंगोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सेंगोल को सांकेतिक रूप से देखा जाए तो दक्षिण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत पहल माना जा रहा था, एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। हालांकि दक्षिण में उतना अच्छा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, मतलब इस मुद्दे का बहुत असर नहीं पड़ा। लेकिन अब जब सदन की बात होती है तो सदन में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष तैयार होगा। और इससे पहले ही विपक्ष पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को एक हमला करने का मौका मिल गया। हमारे सहयोगी रजनीश पांडे आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, यूँ देखें तो आर.के. चौधरी ने इस पर एक बात कही, चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा विपक्ष के नेता इस पर कुछ बोलते नहीं दिखाई देते। मुझे नहीं लगता कि सेंगोल का कोई बहुत ज़्यादा विरोध करता दिखाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया कि वो समाजवादी पार्टी पर, और देखिए आप, आर.के. चौधरी की चिट्ठी है लेकिन अखिलेश यादव पर हमला हो गया है। ये मुद्दा जो है ये कितना बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे की वजह आप क्या मानते हैं कि क्या सदन में अब विपक्ष के कोई वार होंगे, उस पर पहले से ही उन पर हमलावर हो जाए, या कोई और वजह? देखिए, समाजवादी पार्टी उसी पिच पर खेल रही है जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार खिलाना चाह रहे थे। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ लोग ऐसा काम कर जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो चुका है। जो इनके नेता हैं, पहले क्या होता था, आप प्रवीण जी आपको याद होगा, आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है। मुलायम सिंह यादव जब हुआ करते थे तो मुलायम सिंह यादव के यहाँ से पूरी पार्टी चलती थी और पूरी पार्टी की लाइन तय होती थी। ये नहीं होता था कि कोई अलग अलग नेता अलग अलग इशू पे बयान दे दे। जिस तरीके से आर.के. चौधरी का चिट्ठी आया है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उत्साह में बहुत बड़ा कदम है। और आपको याद होगा कि बनारस में जब भारतीय जनता पार्टी का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे, तमिल समागम हुआ था जिसमें तमिलों को बुलाया गया था, जिसमें बनारस की कल्चर को रूबरू कराया गया था और उनको बताया गया था कि काशी कितनी आपकी करीब है। हालांकि जो शुरू में आपने खबर में चर्चा किया कि उतना फायदा नहीं मिला सेंगोल को लेकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से करारा हमला बोले, बात अब दिल्ली की न रह गई है, बात उत्तर प्रदेश की रह गई है। और जिस राज सत्ता राज धर्म की बात हुई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दा के बहाने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी हो या इंडिया अलायंस, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि इंडिया अलायंस के लोगों की मानसिकता बता रही है कि लोग तमिल विरोधी है, तो एक बैठे बैठा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुद्दा मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग इस पर खुल के मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। प्रवीण, रजनीश, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़े करीब से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी बताएं, ये जो नतीजे आए इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अनपेक्षित झटका दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में बेशक वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सीटें तब भी बढ़ा ली थी। लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अब आड़े हाथों ले, कई बार तो वो नजरअंदाज कर जाते थे कई चीजों को, लेकिन अब उतना आसान नहीं होगा। देखिए प्रवीण, कुछ अतीत की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या होता था कि जिस स्टेट में चुनाव लड़ने जाती थी
वहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब जनता के बीच आई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे और उसका परिणाम रहा तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में रही। जो माना जाता था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक रवायत है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री वापस नहीं हो पाता, वो भी तब जब कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाता है। लगातार योगी आदित्यनाथ, आपको भी याद होगा, नोएडा जाते रहे होंगे, आपसे मुलाकात भी हुई होगी जब वहां के दौरे पे योगी आदित्यनाथ जाते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती तो है, उस चुनौती को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटों को जोड़ा जाए और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की हम बात करें, केवल समाजवादी पार्टी की बात न करें, तो अगर आज इलेक्शन होता है तो हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का मूड क्या होगा, लेकिन लोकसभा के जो जिस तरीके से परिणाम आया उसमें माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत स्थिति में है। और प्रवीण, आपको पता होगा कि चुनाव मनोबल से लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है। जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि सोनिया गांधी की जो गढ़ है रायबरेली, वो भी शायद राहुल गांधी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई, आप समझ सकते हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि आत्मबल से चुनाव लड़ा जाता है, मनोबल से चुनाव लड़ा जाता है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल बढ़ा हुआ है। ये भी एक रजनीश राजनीति में कहा जाता है कि एक जो झटका होता है वो कई बार सुधार की गुंजाइश को भी पैदा करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी ज़मीन पर बहुत काम करने की जो आवश्यकता महसूस कर रहे थे, और दूसरी बार सत्ता में आने के बाद में कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा हो तो उस पर भी फिर से विचार किया जा सकता है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। समाजवादी जो हैं वो संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, भारत के पुराने गौरव का अपमान करते हैं, ये बातें उन्होंने कही। रजनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।